नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति का हमने बेसिक जो था वो हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट और अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसमें हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद में हम करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के 7वें क्वेश्चन से। 1 से 6 हमने पहले कर लिए, आज हम 7वें क्वेश्चन से करेंगे। तो देख 7वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो इन सवालों को करने का एक ही तरीका होता है, क्या जो अपने से मान पूछे वो मान अपने को सारणी में से देख के या अपने को सारणी याद रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सारणी साथ में बना के रख सकते हैं। सारणी में से अपने को यहाँ पे मान रखने होते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है अपना 4/cot² 30 + 1/sin² 30 - cos² 45। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मान अपने को दिख रहे हैं वहां पे मान ला के रखने हैं। यहाँ क्या 4/cot² 30, तो क्या करो 4/cot² 30। तो cot 30 का मान कितना है यहाँ देखिए, तो cot 30 का मान कितना है √3, ये हो जाएगा √3। अब यहाँ देखिए cot के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। प्लस आगे चलते हैं 1/sin² 30। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। sin 30 का मान 1/2, तो ये 1/2। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी हम क्या लगा देते हैं स्क्वायर। फिर उसके बाद में -cos² 45। cos 45 का मान कितना है 1/√2। तो ये लिख दिया हमने 1/√2। इसका भी क्या है स्क्वायर है, ये हमने लगा दिया स्क्वायर। तो देखो हमने क्या किया, जो मान अपने से पूछा था वो हमने रख दिया, बाकी जैसे है जैसे वापस लिख दिया। अपने मन से अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को जो सवाल में बोला है वो मान रखो, उसके बाद में अपने को कैलकुलेशन करनी है और अपना हल निकल जाएगा। अगर हमने मान सही रखे हैं तो अपनी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगी और आंसर भी सही आएगा। तो आगे करते हैं हम कैलकुलेशन। तो देखिए ये हो जाएगा आगे 4/√3 का स्क्वायर क्या हो जाता है अंडर हट जाता है। अंडर पे जब भी स्क्वायर होता है तब क्या हो जाता है अंडर हट के वही संख्या वापस आ जाएगी। प्लस 1/2 का 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ठीक है। फिर माइनस 1 का वर्ग 1, अंडर पे जब स्क्वायर होता है तब क्या अंडर हट के 2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस यहाँ से देखो ये 1/4, जब बट्टे के नीचे बट्टे में संख्या होती है ये जब ऊपर जाएगी ये क्या हो जाती है घूम जाएगी, यानी इसके गुणे में हो जाएगी और क्या हो जाएगी घूम जाएगी। तो क्या हो जाएगी 4/1। तो बट्टा 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 ही रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा मान लो एक बार 4/1। फिर -1/2, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं इन सब का एलसीएम लेके इसको हल कर देते हैं। तो करते हैं एलसीएम इनका। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा ऊपर वाली संख्या कितनी 4। फिर प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, तो 6 इंटू कौन हो जाएगा ये 4। उसके बाद में माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, तो ये हो गया 3 इंटू ऊपर कौन है 1, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो देखिए आगे हो जाएगा क्या 4 × 2 8 प्लस 6 चौक 24 और माइनस कितना हो जाएगा 3 और बट्टे में है 6। तो देखिए 8 - 3 कितना हो गया 5, 5 में 24 जुड़ेगा। देखिए 8 और 3 घटा दे 5, 24 + 5 हो जाएगा कितना, टोटल ये हो जाएगा 29 और बट्टे में 6। यही हमारा क्या है आंसर होगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ देखिए जो अपने बुक में है आंसर ये नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 13/6 आ रहा है। तो देखो 13/6 कब आएगा 13/6 आएगा अगर ये 8 माइनस का हो जाए, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस के 11 हो जाएंगे, 24 में से 11 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 13, यानी 13/6 आएंगे। यानी ये संख्या हमें माइनस की चाहिए। मतलब क्या है कि सवाल में अगर यहाँ माइनस दे दे तो अपना आंसर जो बुक में है वो आ जाएगा, नहीं तो क्या है इस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन दे रखा तो इसका आंसर यही आएगा। बुक वाले ने यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, जो आंसर दे रखा है उस हिसाब से अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो अपना आंसर 13/6 आ जाएगा, नहीं तो लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या है आंसर यही आएगा, ठीक है। अपना 8वां क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं इसको भी। तो देखिए सीधी सी एक ही बात दिमाग में रखनी, जो मान पूछे हैं वो मान अपने को ला के रखने, अपने मन से अपने को कुछ नहीं करना, अपने मन से नहीं करना, हम करेंगे क्या आगे कैलकुलेशन करनी है।
बाकी अपने से जो पूछे मान रखते हैं। देखिए तो टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3, लिख दिया हमने √3। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये लिख दिया आपने 1/√2। इस पे भी स्क्वायर है, ये लगा दिया स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 का क्या है स्क्वायर, बट्टे में क्या है 3, तो लिखा 3 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो ये लिखा हमने 2/√3। इस पे भी क्या है स्क्वायर है, ये लगा दिया स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक 60 का मान देखो कितना है 2/√3, तो ये 2/√3, इस पे भी है स्क्वायर लगा दिया, माइनस कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 का मान कितना है √3, तो ये लगा दिया हमने √3 का भी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको आगे हल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए √3 का स्क्वायर है, और अंडर पे जब भी स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है अंडर हट के क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू यहाँ भी अंडर है तो ये भी कितना हो जाएगा अंडर हट के 1/2, फिर प्लस 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, फिर इंटू में क्या है 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और अंडर√3 का क्या हो जाएगा 3, प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, और इसके बट्टे में भी अंडर हट के 3, माइनस यहाँ अंडर√3 का वर्ग है तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो कोई कट रहा है तो काट दो, तो सबसे पहले काटा पीटी कर देते हैं, तो 2 का भाग यहाँ जा रहा है 2 बार कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट गया, तो अपने पास में पीछे क्या बचा 3 प्लस यहाँ से 2 बचा प्लस 1, और बट्टे में क्या हो गया 4 प्लस 4/3 और -3। ठीक है, यहाँ तक आगे करते हैं, तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं देखो यहाँ पे 4 - 3 पहले कर लो, तो कितना बचेगा 1, तो ये बचा 1 प्लस 4/3। अब क्या करेंगे इनका एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो इसके बट्टे में 1 लिख देते हैं, ऊपर तो है 6 और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, और 1 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 6/3 और 4 कितने हो गए 7/3। ठीक है, आगे करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा अब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो गया कितना हो जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये कितना हो गया 6 × 18/7, ये हो गया इसका आंसर। आगे बात समझ में, हमने क्या किया था, हमसे जो इसने पूछा था कि ये मान अपने को चाहिए, तो इनके मान अपने पास में है, इनके मान हमने यहाँ लगे रखे और इसको हल करके अपने आंसर निकाल लिया। अब हम करते हैं नवा क्वेश्चन। तो देखिए नवे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले साइन 30, तो साइन 30 का मान रखते हैं, साइन 30 का मान 1/2, ये रखा 1/2, माइनस साइन 90 का मान कितना होता है 1, ये रखा 1, इन पे देखो अब स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो हम भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, प्लस 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना 1, ये लिखा 1, अब बट्टे में tan 30 इंटू tan 60, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये लिखा 1/√3, इंटू tan 60 का मान कितना होता है √3, ये लिखा हमने √3। अब देखो कोई कट रहा है तो काट दो, √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा अपने पास में 1/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, ये 2 प्लस का 1 माइनस का, 2 में से 1 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे कर लेते हैं, बट्टा 1 लिखें, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ये कितना हो जाएंगे 1 और 2 3/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आ गई बात समझ में, अपने जो जो इनके मान पूछे थे वो हमने यहाँ रखे और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया। अब है अपना 10वां क्वेश्चन। तो देखिए 10वें में क्या है, देखिए 2 इंटू tan 30, तो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू tan 30, tan 30 का मान कितना 1/√3, 1/√3 बट्टे में 1 माइनस tan² 30, tan 30 का मान 1/√3,
अब tan पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम भी लगा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा क्या 2/√3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब करते हैं आगे, तो ऊपर तो रहेगा क्या 2/√3 ही और बट्टे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ बट्टे में कुछ नहीं, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ठीक है, तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2/√3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा पीछे, 2/3। ठीक है, आगे करते हैं अब इसको, तो देखिए ये रहेगा 2/√3। अब गुणे में हो गए, ये संख्या जो है बट्टे में, पूरे बट्टे में जब संख्या बट्टे में तब क्या हो जाती है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे ऊपर आके उल्टी हो जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से तो 2 कट गया। अब देखिए यहाँ ये है 3 और बट्टे में बचा √3। देखिए अब इनको कैसे काटेंगे, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे क्या बनता है, ये इसको हम बोलते हैं ना √3 का स्क्वायर। अंडर रूट की संख्या अंडर रूट से गुणा होना या अंडर रूट का वर्ग होना एक ही बात है। तो देखिए यहाँ जब सेम संख्या से गुणा हो रही है और अंडर रूट की, तब क्या है वो क्या हो जाती है, वापस उस पर अंडर रूट हट जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 को लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों का गुणा वापस क्या आएगा 3 आएगा और बट्टे में क्या है √3। तो √3 से √3 कट रहा है, पीछे क्या बच जाएगा √3 और ये अपना हो गया आंसर। आ गई बात समझ में। हमने क्या किया था, tan 30 का मान रखा 1/√3, गुणे में 2 था 2 लिखा, नीचे था 1 माइनस tan² 30, तो tan 30 का मान 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। उसके बाद में कैलकुलेशन करके अपने आंसर निकाल लिया। अब है अपना 11वां क्वेश्चन। 11वें में क्या पूछा है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। आपने को ये दे रखा है, इसमें हमने को x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन कोणों के मान अगर कहीं लिखे हुए हैं तो वो तो हम लिख लेंगे, साइन और कॉस में इनके मान अगर हैं वहां ये मान रख देंगे और x है वहां पे हम x ही रखेंगे, उसका हम लास्ट में आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, ये cos x को हम cos x ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान हमें नहीं मालूम, यही ज्ञात करना है। आगे जो है उनके मान हमें मालूम है, वो हम रख देते हैं। तो सबसे पहले cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, तो cos 60 की जगह 1/2 इंटू में है, कौन है cos 30, देखो यहाँ पे इंटू है तो हमने भी गुणा का साइन लगा दिया। cos 30 का मान कितना √3/2, तो ये √3/2। आगे क्या प्लस लगा हुआ है, प्लस। देखो यहाँ पे साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जहां प्लस है वहां प्लस रखना है, जहां इंटू है वहां इंटू, जहां माइनस है वहां माइनस लगाना है। अब देखिए यहाँ पे sin 60 का मान कितना √3/2, ये √3/2। यहाँ देखिए इंटू में है sin 30, तो यहाँ हम इंटू sin 30 का मान कितना 1/2, ये लिखा 1/2। ठीक है, इधर अपने को cos x ही वापस लिखना है बराबर। ये कितना हो जाएगा, देखो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस √3 को 1 से गुणा किया तो √3 ही आएगा वापस, और बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इधर क्या अपने पास में cos x ही रहेगा बराबर। इन दोनों का देखो ये √3/4 सेम संख्या जुड़ रही है, यानी 2 बार है, या तो इसको सीधे लिख दो 2√3/4, या अपन क्या करते हैं इसका लेते हैं एलसीएम। थोड़ा सा अपने को दिमाग को तेज रखना है, जब देखिए यहाँ पे सेम संख्या हो रही है इसको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। x प्लस x हो रही है यहाँ पे, यानी कितना हो रहा है, ये x और x जुड़ के 2x होता है। यहाँ पे भी वैसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3/4, 2 बार √3 हो गया, √3/4 2 बार है तो 2 इंटू में लिख दिया। वैसे करें तो भी ठीक है, नहीं तो एलसीएम लेके करते हैं। 4 का भाग 4 में 1 बार, ऊपर √3 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा √3। तो अब क्या हो जाएगा, ये cos x बराबर √3 कितनी बार 2 बार है, तो 2√3 और बट्टे में 4। 2 का भाग 4 में 2 बार जा रहा है, कट जाएगा। तो देखिए कितना आया, cos x बराबर आ जाएगा √3/2। अब देखिए यहां से अपने x का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा x का मान, तो देखो अपने को क्या करना है, इधर क्या है cos x है
√3/2 को हमें देखना है कि कॉस में कौन से कोण का मान है जो √3/2 होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ कॉस √3 कहाँ पे, 3/2 यहाँ है, यानी कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं तुलना से क्या हो जाएगा, देखिए क्या cos x बराबर, ये किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है। आ गई बात समझ। अब देखो ये दोनों cos यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे cos से cos कट जाता है, लेकिन हमने काट के नहीं दिखाना है, सीधा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये देखो कैसे होता है, क्या लिखा हुआ है, cos x बराबर cos 30 होता है। तो यहाँ से देखो x बराबर, जब cos को उधर भेजे तो बट्टे में चला जाएगा, यानी ये हो गया cos 30, और ये इधर आ गया cos x के गुणे में, यानी cos इधर बट्टे में आ गया। तो देखिए cos से cos कट गया, तो x बराबर कितना आया, 30। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से ऐसे अपने को सीधा क्या लिखना है, तुलना करनी है, इधर x में रहेगा मान, और इधर अपने को यहाँ जो भी cos sin cot जो भी दे रखा है, इधर अपने को उसका थीटा में मान लिख देना है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ से x बचा रहेगा, और इधर से जो कोण है डिग्री में वो रहेगा, और अपने x का मान निकल जाएगा। आ गई बात समझ में। ये हो गया अपना आंसर। अपने को ये चीज करनी नहीं है, अपने को सीधा यही दिखाना है। ठीक है, तो देखो क्या करा था हमने, cos x हमें ये ज्ञात करना था x का मान, तो cos x को हमने यहीं रखा, फिर यहाँ पे इनके इन सब के मान रखे, cos 60 का मान रखा, इनटू में था cos 30 तो इनटू में लिख दिया, और cos 30 का मान रखा, फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस का प्लस रखा, उसके बाद में sin 60 का मान रखा, और इनटू में है sin 30 तो इनटू करके sin 30 का मान रखा हमने यहाँ पे, और उसको हमने आगे कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुंचे, और इधर अपने को cos x ही रखना है। फिर यहाँ आके इधर देखना होता है क्या, कि यहाँ अगर cos है तो इधर भी देखना है कि cos में ये जो है कौन से डिग्री वाले का मान है। तो cos 30 का मान था √3/2, तो हमने इधर cos x, और इसको इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, cos 30, क्योंकि cos 30 का मान ही होता है √3/2। इधर हमने तुलना करी तो x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब है अपना 11वें का दूसरा। तो देखिए 11वें के दूसरे में थोड़ा ध्यान रखना, किसी बुक में यहाँ पे क्या, यहाँ माइनस देके और cos 60 और sin 30 के बीच में यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस से करेंगे हम तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ ये दोनों किस में है, गुणे में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इधर क्या अपने पास में sin 2x है, तो इसको अपने को नहीं छेड़ना है, sin 2x वापस लिखते हैं बराबर, इन सब के मान हमने मालूम है वो रख देते हैं। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो sin 60 की जगह √3/2, फिर इनटू में है कौन, cos 30 है, तो cos 30 का मान कितना, √3/2, ये लिखा √3/2, फिर माइनस cos 60 का मान कितना, 1/2 इंटू, फिर है sin 30 का मान कितना, 1/2 लिख दिया। इधर अपने चलेगा कौन, sin 2x बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3/2 दूनी 4, माइनस 1 को 1 से गुणा किया, 1/2 दूनी 4। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा, sin 2x बराबर इन दोनों का लसाअ कितना, 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो कितना आ गया, sin 2x बराबर 3 में से 1 जाएगा पीछे, 2/4, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, तो आगे क्या आया, sin 2x बराबर 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे अपने को करनी है क्या, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना। तो देखिए तुलना करते हैं, देखो इधर है sin 2x, इसको लिख दिया sin 2x। अब देखो इधर अपने को क्या देखना है, 1/2 साइन में किसका मान है, 1/2 साइन में किसका मान है, तो यहाँ ये रहा साइन, 1/2 ये रहा, यानी साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। आ गई बात समझ में। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन की साइन हट जाएगा, पीछे क्या कौन बचेगा, 2x, यहाँ पे देखो x के गुणे में है 2, तो ये पूरा 2x साथ में आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री।
तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 डिग्री। यानी x का मान हमारे कितना आ गया, 15 डिग्री। ये अपना हो गया आंसर। आ गई बात समझ में। जो जो मान थे हमें मालूम वो हमने रखे, और इधर sin 2x का हमें पता करना है, इसको हमने ऐसे ही रखा। और इधर हमारे 1/2 आया लास्ट में, तो 1/2 sin 30 का मान होता है, तो इधर हमने sin 30 रखा, इधर sin 2x, sin से तो हट जाएगा, तुलना करते हैं जब 2x बराबर 30 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा अपना 15 डिग्री। अब है अपना 11वें का तीसरे को करते हैं। तो क्या करना है, x वाले को अपने को छेड़ना नहीं है, लास्ट तक जैसे है जैसे रखना है वैसे रखना है, और इधर अपने मान रखने हैं। तो इधर क्या है, √3 गुणा tan 2x है, तो इसको छेड़ा नहीं, ऐसे रखा, बराबर sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 का मान कितना, sin 45 का मान 1/√2, फिर इंटू में है cos 45, तो cos 45 का मान कितना, 1/√2, 1/√2 प्लस 2 गुणा sin 90, तो 2 लिखा हमने, इंटू sin 90 का मान कितना, sin 90 का मान 1। ठीक है, इधर छेड़ना ही नहीं है, ऐसे ही रखो, tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को √ से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2। आ गई बात समझ में। यहाँ से देखिए अब हो जाएगा √3 गुणा tan 2x बराबर, यहाँ देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, यहाँ पे बट्टे में 1 लिख के इन सबका एलसीएम लेके हल करो तो भी ठीक है। और यहाँ देखो ये आधा और ये आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1। अपने को थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे जब भी कुछ शॉर्ट में कोई काम हो तो वो कर लेना, ताकि अपना समय बच जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, और एलसीएम लेके भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आधा और आधा 1 हो जाता है, और प्लस में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू tan 2x बराबर 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो √3 इस पूरे के गुणे में इधर है ना, अब इसको क्या करेंगे, उधर भेज देते हैं। यहाँ पे नहीं है ना √3, तो इसको पहले उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा tan 2x बराबर 3/√3। आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर, अब यहाँ देखिए इसको कैसे काटे 3 से, तो आपको मालूम है क्या, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो हम 3 की जगह हमने लिखा √3 इंटू √3, और बट्टे में है √3। तो देखिए 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, पीछे कौन बचा, tan 2x बराबर √3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम तुलना। तो देखिए तुलना से क्या हो जाएगा, तुलना करने पर या तुलना से देखिए tan 2x बराबर √3 में हमने को क्या देखना है कि √3 tan में किसका मान होता है, इधर tan है तो इधर भी हम क्या देखेंगे कि √3 का मान tan में किसका है। तो ये देखिए √3 कहाँ है, tan में यहाँ है, यानी tan 60 का मान कितना है, √3। तो हम क्या करेंगे, √3 की जगह लिखेंगे tan 60। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 60, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 60, और ये 2 बट्टे में आ जाएगा इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग 60 में 30 बार जाएगा, तो x बराबर कितना है अपने पास में 30 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आ गई बात समझ में। अपने को इस तरह से x का मान निकालना है। 11वें क्वेश्चन में अपने से पूछा था x के मान निकालना है, तो क्या करना है, x वाले को छेड़ना ही नहीं, जैसे है जैसे वैसे रखना है। और इधर क्या करना है, जो जो मान अपने से पूछे हैं वो मान अपने को सारणी में से यहाँ ला के रखने हैं, और उनको हल करके लास्ट में इधर x में जो रहेगा उसके साथ में sin cos tan जो भी है, और इधर देखना है कि जो अपने को इधर लिखा हुआ है उसका मान यहाँ कौन से वाले में हो रहा है, वो रखेंगे और तुलना करके फिर इधर जो tan और या cos जो भी होता है उन दोनों को हटा के इन दोनों को रखना होता है, उससे अपना x का मान निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।